तो हमने सेकंड लेक्चर में लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा था और हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे लीनियर इनइक्वालिटीज़ के। सिंपल क्वेश्चंस थे जिसमें जो टर्म्स थी वो सारी लीनियर थी या फिर लीनियर के तीन लीनियर के प्रोडक्ट लिखे हुए थे। अभी मैं एक नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ तुम्हें, वो ये है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि देखो, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अब ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा? अब ट्रू स्टेटमेंट तो ऐसा होगा, ठीक है। तो नोट करने वाली बात क्या है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई एन इनइक्वालिटी with a negative quantity, then the sign of inequality gets changed. जैसा कि यहाँ पे हुआ, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके देखो। जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6, 4, अभी तक साइन ट्रू है कि भाई अभी भी ग्रेटर ही होगा। मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 एंड 8, अभी भी ट्रू होगा। अब मैं इसमें -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -9 एंड -6, अब कौन बड़ा है? -6 बड़ा है। तो नेगेटिव क्वांटिटी से अगर हम इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है x - 3 इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका सॉल्यूशन तो हमने पढ़ लिया था। हम क्या करते हैं? रूट मार्क करते हैं। 3 से बड़ा रखने पे ये पॉजिटिव आएगा, 3 से छोटा रखने पे नेगेटिव आएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? 3 से बड़ा यानी 3 से इन्फिनिटी, 3 पे ओपन इंटरवल, क्योंकि हमें 0 नहीं चाहिए। अब इसी को मैंने मान लो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो लेफ़्ट साइड में क्या हो जाएगा? 3 - x, और राइट साइड में तो 0 ही रहेगा। लेकिन नेगेटिव से मैंने मल्टीप्लाई किया है, -1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 रहने वाला है, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन जो है वो हमें चेंज कर देना है। अब देखो, अब अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे आता है? तो इसका रूट अभी भी 3 है। 3 से बड़ा नंबर रखने पे क्या आता है? नेगेटिव आता है। 3 से छोटा नंबर रखने पे क्या आता है? पॉजिटिव आता है। अब देखो, इससे ये आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पॉजिटिव चाहिए। हमने तो इसके लिए ड्रॉप किया नंबर लाइन सिस्टम, तो इसके लिए देखेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये तो बोल रहा है कि नेगेटिव कब है, लेस देन 0 कब है। तो लेस देन 0 यानी नेगेटिव इस वाले पोर्शन में, 3 पे नहीं है। तो अगेन अभी भी आंसर जो है वो सेम 3, इन्फिनिटी आ रहा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी में साइन चेंज हो जाता है ना। जब इक्वल लिखा रहता है कुछ x = 5, तब -2 से मल्टीप्लाई करो तो ये तो इक्वालिटी है, इक्वालिटी में साइन चेंज नहीं होता है ना। तो इनइक्वालिटी में साइन चेंज हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। सेकेंड लेक्चर तक जो हमने एग्जांपल्स लिए थे वो लीनियर इंटू लीनियर था या फिर लीनियर अपॉन लीनियर था। 2 एग्जांपल लीनियर अपॉन लीनियर के लिए थे।
अब मैं बहुत सारे लीनियर्स भी लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर ऐसे लिख देता हूँ, x माइनस 3 इंटू 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। ये सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करने के लिए पहले मैं नंबर लाइन सिस्टम बनाऊंगा। और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, तुम ध्यान देना, राइट साइड में 0 है। अगर राइट साइड में 0 के अलावा कोई और क्वांटिटी है तो इस क्वांटिटी को लेफ़्ट में शिफ्ट किया जाएगा, शिफ्ट करेंगे हम लोग उस क्वांटिटी को। वैसा एग्जांपल भी लूँगा एक, उसको हम राइट साइड में लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे और राइट साइड में 0 बना के ही उसको उस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़ आगे लूँगा मैं एग्जांपल ऐसा, लेकिन अभी तक जितने भी एग्जांपल लिए हैं उसमें राइट साइड में 0 है। अब इसके रूट्स मार्क करते हैं। तो ये कब 0 हो जाने वाला है? तो ये 3 पे 0 होने वाला है। ये कब 0 होने वाला है? तो ये 4 पे 0 होने वाला है। और ये सारे रूट्स हैं। न्यूमरेटर में 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में तो 1 है ना। डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में, इस पूरे के डिनोमिनेटर में क्या है? कुछ नहीं लिखा, यानी 1 है। तो यहाँ पे कोई पोल्स नहीं है जिसको हम क्रॉस से मार्क करते थे। इसका रूट क्या है? तो इसका रूट x इज इक्वल टू 1 है। अब मैंने नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर रखा, तो अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब इधर देखो, x की जगह नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर रखा तो ये नेगेटिव ही आने वाला है। ये वाला नंबर क्या आने वाला है? क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है तो नेगेटिव इंटू माइनस प्लस आने वाला है। यहाँ पे नेगेटिव ही आने वाला है। तो नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर रखने पे नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, यानी ओवरऑल पॉजिटिव आने वाला है। तो नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आने वाला है। फिर पहली बार साइन चेंज होगा जब मैं 1 को क्रॉस करूँगा, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। फिर अगेन साइन चेंज होगा जब मैं 3 को क्रॉस करूँगा, फिर पॉजिटिव हो जाने वाला है। फिर अगेन साइन चेंज होगा जब मैं 4 को क्रॉस करूँगा, फिर नेगेटिव हो जाने वाला है। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था पॉजिटिव कब है। तो पॉजिटिव हमें दिख रहा है, इससे पहले 1 पे पॉजिटिव नहीं है, 1 पे तो 0 है। हमें 0 नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। और इस बीच में पॉजिटिव 3 और 4 पे 0 है, हमें पॉजिटिव चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक यूनियन 3 से लेके 4 तक। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तो डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कुछ लीनियर 2 एक्सप्रेशंस भी हैं, तो डिनोमिनेटर के भी रूट होने वाले हैं जिसको हम पोल्स बोलते हैं। तो उसको तो हम अलग तरीके से मार्क करेंगे नंबर लाइन सिस्टम पे। तो हम सब मार्क करते हैं। तो पहले न्यूमरेटर के रूट्स मार्क करते हैं। ये क्या है? इसका रूट 1, इसका रूट 2। तो मैंने मार्क कर लिया 1 एंड 2। इस क्वांटिटी का, इस लीनियर क्वांटिटी का रूट क्या है? -3। लेकिन ये क्या है? ये पोल है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो मैं क्रॉस करके करूँगा क्योंकि पोल्स आंसर का पार्ट कभी नहीं होते। फिर इस क्वांटिटी का रूट क्या है? तो इसका 5 है, ये भी पोल है, तो इसको भी मैं क्रॉस करके मार्क करूँगा। अच्छा, अब मैं नेगेटिव का बहुत बड़ा क्वांटिटी रखता हूँ, तो ये वाली चीज़ नेगेटिव आने वाली है, ये वाली चीज़ भी नेगेटिव आने वाली है, ये वाली चीज़ भी नेगेटिव आने वाली है और ये वाली चीज़ भी नेगेटिव आने वाली है। अब 4 नेगेटिव लिखे हुए हैं, तो 4 नेगेटिव मेक्स अ पॉजिटिव। तो नेगेटिव का बहुत बड़ा क्वांटिटी इस साइड होगा, वो रखने पे
पॉजिटिव मिल रहा है। -3 पे साइन चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज करती है कहाँ पे, रूट पे करती है। 1 पे भी अगेन साइन चेंज हो जाएगा, फिर 2 पे भी चेंज हो जाएगा, फिर 5 पे भी चेंज हो जाएगा। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था लेस देन और इक्वल टू 0। तो नेगेटिव कहाँ है और 0 कहाँ है, तो इस वाले पोर्शन में तो नेगेटिव है और 1 पे एग्जैक्टली 0 है जो कि मेरे को चाहिए। 3 तो पोल है, वो आंसर का पार्ट नहीं हो सकता, तो ऐसे मार्क कर दूंगा मैं। फिर 2 पे अगेन 0 है और 2 से आगे नेगेटिव है। 5 आंसर का पार्ट नहीं हो सकता बिकॉज पोल है, और 5 के आगे तो पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव या 0 चाहिए था। तो इधर से इसका आंसर हमें दिख रहा है -3 से 1 हो गया, -3 पे ओपन इंटरवल, क्योंकि वो आंसर का पार्ट नहीं है। यूनियन 2 पे क्लोज इंटरवल, 2 से लेके 5। चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। x-1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स -3 अपॉन x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो हम फटाफट रूट मार्क्स करना स्टार्ट करते हैं। रूट्स एंड पोल्स, ज़ीरोज़ एंड पोल्स। यहाँ से आया 1, यहाँ से आएगा -2, यहाँ से आएगा 3, यहाँ से पोल आएगा -5, यहाँ से भी एक पोल आएगा -4। अब नेगेटिव का बहुत बड़ा क्वांटिटी रखने पे ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। आप रख के देख लो अगर आपको डाउट हो रहा है ना। बाकी मैंने समझा दिया था कैसे रख के कैसे देखते हैं। नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर इमेजिन करते हैं, तो ये नेगेटिव आ रहे हैं 5। तो 5 नेगेटिव्स, मी का नेगेटिव, तो नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर इधर कहीं होगा, तो ये माइनस साइन, फिर साइन चेंज होता रहेगा हर रूट पे या हर लीनियर जहाँ 0 हो रहा है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेगेटिव और 0। अच्छा देखो, मैंने गलती कर दी, वही जो गलती करने के लिए मैंने तुमसे मना किया कि पोल्स को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो आंसर का पार्ट कभी नहीं हो सकते। नेगेटिव कहाँ कहाँ है, इसके लेफ़्ट साइड में। -5 पोल है, आंसर का पार्ट नहीं हो सकता। फिर नेगेटिव कहाँ है, -4 से -2 के बीच में, और -2 आंसर का पार्ट हो सकता है बिकॉज 0 भी चाहिए, और -2 इज़ नॉट अ पोल बट -4 इज़ अ पोल, सो वो आंसर का पार्ट नहीं है। अगेन 1 एंड 3 बोथ आर पार्ट ऑफ आंसर बिकॉज वहाँ 0 है और 0 हमें चाहिए, पोल नहीं चाहिए हमें, पोल कभी नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है आंसर, -∞ से -5 यूनियन -4 से -2 पे क्लोज इंटरवल, यूनियन 1 से 3, और 1 और 3 दोनों पे क्लोज इंटरवल। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं। बस इसमें मैं तुम्हें ये दिखाने वाला हूँ कि अगर लीनियर ना लिख के क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक या और हायर पावर लिखा हुआ है, लेकिन वो कैसे लिखा हुआ है, ये 4th डिग्री की इक्वेशन है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो x⁴ आने वाला है, लेकिन ये फैक्टराइज करके लिखा हुआ है, तो वो x-1 लीनियर की पावर 4 लिखा हुआ है, एक लीनियर की पावर 4। तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें ये ध्यान दो, यहाँ x-1 जो है कितनी बार है, 4 बार लिखा हुआ है।
तो इसके 4 रूट्स हैं और चारों के चारों क्या हैं, सेम ही है। तो मार्क करेंगे तो एक ही जगह दिखेगा हमें, तो है ना। नेगेटिव का बहुत बड़ा क्वांटिटी रखने पे ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, और चारों नेगेटिव मिलके एक पॉजिटिव बना देंगे। अच्छा, 1 पे ये अपना साइन चेंज करने वाला है, ये भी अपना साइन चेंज करने वाला है, ये भी अपना साइन चेंज करने वाला है, और ये भी अपना साइन चेंज करने वाला है। अब ये चारों ब्रैकेट बिकॉज अपना साइन चेंज कर रहे हैं, तो ओवरऑल साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि चारों नेगेटिव से चारों पॉजिटिव हो गए। तो अभी भी इनको प्रोडक्ट करने पे पॉजिटिव ही मिलेगा। हमें क्या चाहिए था, हमें पॉजिटिव चाहिए था, ज़ीरो भी नहीं चाहिए था, हमें केवल पॉजिटिव चाहिए था। तो पॉजिटिव कहाँ है, एंटायर सिस्टम पे, लेकिन 1 पे 0 है, तो 1 नहीं चाहिए, बाकी एंटायर सिस्टम चलेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -∞ से 1 और फिर 1 से इन्फिनिटी, है ना। 1 आंसर का पार्ट नहीं है, इसलिए दोनों जगह 1 पे ओपन ब्रैकेट लिखा हुआ है। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा तरीका हुआ लिखने के लिए, पूरा रियल नंबर सिस्टम है, बस इसमें 1 नहीं है, तो 1 को हटा दो, और 1 केवल अकेला पॉइंट है ना। तो ये डिस्क्रीट ब्रैकेट में लिखेंगे, कॉन्टीन्यूस में नहीं लिखेंगे। कॉन्टीन्यूस में तो बहुत सारे पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो इस तरीके से लिख लेंगे इसको, ये बेटर तरीका है ज़्यादा लिखने का। तो यहाँ से सीखने वाली बात क्या हुई, यहाँ से सीखने वाली बात ये हुई कि अगर लीनियर की पावर कुछ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 था, तो लीनियर की अगर पावर कुछ है, तो अगर वो पावर इवन है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स है ना, जैसे 4 है ये, तो 4 ब्रैकेट खुल रहे थे। अब चारों सेम जगह साइन चेंज करेंगे तो ओवरऑल साइन चेंज नहीं होने वाला। इवन पावर है तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स मैंने फैक्टराइज करके लिखा होगा। अब इवन नंबर ऑफ टाइम्स एक ब्रैकेट सेम रूट पे अपना साइन चेंज कर रहा है। अब इवन नंबर ऑफ टाइम्स साइन चेंज कर रहा है, जैसे ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया था और 4 बार हुआ था ऐसा सेम पॉइंट पे, तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर सेम पॉइंट पे हो रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा। और यही 4 की जगह 3 होते तो वहाँ साइन चेंज हो जाता। उसका एग्जांपल अभी मैं करके बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए अगर पावर इवन है, लीनियर की पावर इवन है, तो याद रख लेंगे कि उस पॉइंट पे साइन चेंज नहीं होने वाला, है ना। ये तुम लोग अपनी कॉपी में लिख लो। if power is even of some linear quantity, then sign will not change at its root, ठीक है। सिमिलरली नेगेटिव वाला एग्जांपल लेते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है x+3 का क्यूब, तो इसका रूट क्या है, पहले तो इनइक्वालिटी बना लेते हैं। x+3 का क्यूब इज लेस देन 0, तो इसका रूट क्या है, इसका रूट इज -3। अब ये 3 बार लिखा हुआ है x+3 इज लेस देन 0, ठीक है। अब इसमें देखो, नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर रखने पे ये नेगेटिव देगा, ये भी नेगेटिव देगा, ये भी नेगेटिव देगा। तो नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर लिखने पे 3 नेगेटिव्स यानी ओवरऑल नेगेटिव, ठीक है। -3 पे ये अपना साइन चेंज कर लेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। -3 से जस्ट आगे ये भी चेंज कर लेगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
ये भी चेंज कर लेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटीज अपना साइन चेंज करती हैं अपने रूट पे। अब ये तीनों पॉजिटिव मिलके तो पॉजिटिव बनाएंगे, तो इसके आगे प्लस आने वाला है। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ब्रैकेट लिखा हुआ है तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स साइन चेंजेस हो रहे होंगे, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर साइन चेंजेस हो रहे हैं तो ओवरऑल साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, अभी तक मैं आंसर में ये लिख नहीं रहा था, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू, इसका इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू, x इनमें से कुछ है, अगर हमें ये पॉजिटिव चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे x बिलोंग्स टू हमें नेगेटिव चाहिए था इस पोर्शन में, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -3, ठीक है, x इसको बिलोंग कर रहा है। तो नोट 1 में अगर पावर, इफ पावर इज इवन ऑफ सम लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ सम लीनियर एक्सप्रेशन देन साइन विल नॉट चेंज एट इट्स रूट, एंड सेकेंड इफ पावर इज ऑड साइन चेंज यहाँ पे नहीं होगा, ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तुम पूरा पूरा लिखोगे। चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। बाकी हमें ये याद रखना है कि अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर की पावर की बात कर रहे हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, x-3 इंटू x+2 स्क्वायर इंटू x-1 अपॉन x+4 की पावर 10 इंटू x-2 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम तो हमेशा हमारा सेम रहेगा कि रूट्स या फिर ज़ीरोज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ज़ीरोज़ यानी पोल्स, उनको हम मार्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले वो मार्क कर लेते हैं। तो ऊपर न्यूमरेटर में इसका रूट क्या है, 3, तो हमने 3 मार्क कर लिया। इसका रूट -2, हमने -2 मार्क कर लिया। इसका रूट 1, तो हमने 1 मार्क कर लिया। ये पोल्स देगा, तो ये पहला पोल क्या दे रहा है, -4, तो हमने -4 मार्क किया। ये पोल क्या दे रहा है, +2, तो हमने यहाँ +2 मार्क किया। अब अगर मैं नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर रखता हूँ तो ये लीनियर, अभी पावर को भूल जाओ, अगर मैंने नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर रख दिया तो ये चीज़, अभी पावर को भूल जाओ, इसके अंदर वाली चीज़ के बारे में बात करो, वो नेगेटिव देने वाला है। और क्योंकि उसका क्यूब लगा हुआ है तो अब देखो, अब ये पूरा नेगेटिव देने वाला है। नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर रखने पे ये भी नेगेटिव देने वाला है, लेकिन उसका स्क्वायर कर देंगे, पावर 2 लगी है तो वो पॉजिटिव देगा। नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर रखने पे नेगेटिव देने वाला है, यहाँ पावर 1 ही है ना, कुछ नहीं लिखा यानी 1 है, तो यहाँ पे नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर रखने पे नेगेटिव देगा। यहाँ नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर रखने पे नेगेटिव देगा, लेकिन पावर इवन है, तो नेगेटिव का पावर इवन तो पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस देने वाला है। ये नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर रखने पे नेगेटिव देगा, और पावर यहाँ 1 है तो नेगेटिव ही देने वाला है। तो पॉजिटिव कितने हैं, 2 पॉजिटिव है, नेगेटिव कितने हैं, 3 नेगेटिव है। 3 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव मिलके नेगेटिव देने वाले हैं, तो नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर रखने पे नेगेटिव आने वाला है। अब -4 की पावर देखो क्या है, 10 है, विच इज़ इवन।
तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होने वाला। फिर -2 का पावर देखो क्या है, वो भी इवन है, यहाँ पे भी साइन चेंज नहीं होने वाला। 1 का पावर ऑड है, इस वाले का पावर कितना है, 1 है, ऑड है, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। 2 कहाँ से आया, 2 यहाँ से आया, इसका पावर भी 1 है यानी ऑड है, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली इससे जो 3 मिल रहा था, इसका पावर भी ऑड है, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव और 0। तो -4 तो आंसर का पार्ट होने नहीं वाला, लेकिन उससे पहले सब नेगेटिव है, तो ये आंसर का पार्ट होगा। इसके आगे भी सब नेगेटिव है, -2 आंसर का पार्ट होगा और इसके आगे भी नेगेटिव है। 1 भी आंसर का पार्ट होगा क्योंकि वहाँ 0 हो रहा है, 0 भी चाहिए हमें। इसके आगे हमें नेगेटिव और चाहिए, तो वो 2 से आगे है, लेकिन 2 आंसर का पार्ट नहीं हो सकता बिकॉज इट इज़ अ पोल। और 3 आंसर का पार्ट होगा बिकॉज 3 पे 0 है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया -∞ से -4 यूनियन -4 से यहाँ से तो यहाँ तक पूरा ही है 1 तक, और 1 पे क्लोज्ड है, यूनियन 2 पे ओपन है, 2 आंसर का पार्ट नहीं है, और 3 पे यहाँ बोल्ड है तो 3 पे क्लोज आएगा। अच्छा, इस वाली चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता था, -∞ से लेके 1 पूरा, बस यहाँ पे एक ही पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया ना ये लिखने से। क्या आ गया, -4 एक्स्ट्रा आ गया है ना। तो -4 जो एक्स्ट्रा आया है उसको मैं डिस्क्रीट पॉइंट है तो मैं करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करके उसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब एज यूजुअल रूट्स एंड पोल्स मार्क करेंगे हम। तो ये जो लिखा हुआ है x, ये लीनियर क्वांटिटी है, इसका 0 क्या है, ये कब 0 हो जाएगा, ये 0 रखने पे 0 हो जाएगा, तो इसका 0 है 0, तो 0 हम लोग मार्क कर लेते हैं। इसका रूट क्या है, -2, तो मैं -2 मार्क कर लेता हूँ। इसका रूट क्या है, 3, तो मैं 3 मार्क कर लेता हूँ। इसका रूट क्या है, -5, जो कि पोल है, तो क्रॉस मार्क के मैं इधर -5 मार्क कर लेता हूँ। इसका रूट क्या है, 2, जो कि पोल है, तो 2 मैं मार्क कर लेता हूँ। अब हम नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर रखते हैं, तो नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर रखने पे ये वाली चीज़ नेगेटिव आएगी, बट इसकी पावर 2 लगी हुई है, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। नेगेटिव का पावर इवन तो पॉजिटिव होता है, ये भी नेगेटिव का पावर इवन, नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर रखने पे ये नेगेटिव आएगा, उसकी पावर इवन, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर रखने पे नेगेटिव आएगा, उसकी पावर ऑड है, 1 लगी हुई है यहाँ पावर, तो नेगेटिव ही रहेगा। ये नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर रखने पे नेगेटिव आएगा, उसकी पावर ऑड, अगेन नेगेटिव। ये नेगेटिव रखने पे बहुत बड़ा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का बड़ा नंबर रखने पे बहुत बड़ा नेगेटिव आएगा, उसकी पावर ऑड, सॉरी इवन, तो नेगेटिव की पावर इवन पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ 3 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव मेक्स अ पॉजिटिव, तो नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर रखने पे प्लस साइन आने वाला है। -5 कहाँ से मिला था हमें, तो -5 तो हमें इससे मिला था, इसकी पावर ऑड है, तो यहाँ साइन चेंज हो जाना है। -2 कहाँ से मिला था,
-2 इसको रखने पे मिला था। इसकी पावर क्या लिखी हुई है, इवन लिखी हुई है, तो यहाँ साइन चेंज नहीं होगा। 0 कहाँ से मिला था, यहाँ से, इसकी पावर भी इवन है तो यहाँ पे भी साइन चेंज नहीं होगा। 2 हमको मिला था यहाँ से, यहाँ पे भी साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि पावर इवन है। 3 हमको मिला था यहाँ से, इसकी पावर ऑड है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। हमें क्या चाहिए था, पॉजिटिव और 0। तो पॉजिटिव तो हमें दिख रहा है -5 के लेफ़्ट साइड में, और -5 तो आंसर का पार्ट नहीं हो सकता। फिर यहाँ से जा रहे हैं सब नेगेटिव है, नेगेटिव हमें नहीं चाहिए, 0 चाहिए। लेकिन तो -2 पे 0 है, वो चाहिए। फिर आगे जा रहे हैं, फिर नेगेटिव है, फिर अगेन 0 पे 0 है, वो भी हमें चाहिए। फिर -2 तो आंसर का पार्ट नहीं हो सकता और इसके आगे सब नेगेटिव नेगेटिव है। फिर 3 पे 0 है, वो आंसर का पार्ट होगा, और उसके आगे सब पॉजिटिव। तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, -∞ से -5 तक सब पॉजिटिव है। उसके बाद ये पोर्शन दिख रहा है कि 3 से लेके इन्फिनिटी तक भी है, और 2 डिस्क्रीट पॉइंट्स पे और है आंसर का पार्ट, जो कि पॉइंट्स क्या है, -2 और 0। तो उसको करली ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि -2 और 0 भी आंसर का पार्ट है। तो x बिलोंग्स टू दिस, ये हो जाएगा हमारा। चलो अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं जो मैंने पहले मेंशन किया था कि राइट साइड में हमेशा हमें 0 क्रिएट करना होता है, अगर नहीं भी है तो हमें क्रिएट करना होता है। तो अगर हमें 0 नहीं दिया हुआ है तो उस टाइप वाला एग्जांपल कर लेते हैं कि हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, x - 2 × x - 4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 24। तो पहले तो ये समझो कि इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम है। तो डायरेक्टली सॉल्व करने में अगर तुम इक्वालिटी, इसकी इनइक्वालिटी को हटा के केवल इक्वालिटी के बारे में ही बात करो कि ऐसा लिखा हुआ है x - 2 × x - 4 इज़ इक्वल टू 24। तो ये दो नंबर a और b, हालांकि यहाँ a और b डिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी देखो दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 24 दिया हुआ है। दो नंबर का प्रोडक्ट तो 24 बहुत तरीके से हो सकता है, ये 1 हो, ये 24 हो, ये 2 हो, ये 12 हो, ये 3 हो, ये 8 हो। और अभी तो मैं केवल इंटीजर्स लिख रहा हूँ। अगर मैं फ्रैक्शंस इंक्लूड करने लग जाऊँ तो इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी। ए और बी के ऐसे कितने सेट हो जाएंगे, a × b 24 हो तो a कुछ भी रख लो, a कुछ भी लैम्डा रख लेंगे, b को 24/λ रख लो, और लैम्डा कुछ भी रखते रहो, दोनों का प्रोडक्ट 24 आता रहेगा। बस लैम्डा को 0 मत रखो, है ना। a की जगह लैम्डा रख दो और b की जगह 24/λ रख दो। अब लैम्डा बदलते रहो 0 को छोड़ के, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 24 ही आएगा, है ना। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं। लेकिन ऐसे ही अगर लिखा रहता है a × b = 0, तो इसमें केवल और केवल यही है कि या तो a 0 होगा, या तो b 0 होगा, या तो दोनों 0 होंगे। तो यहाँ से हम ज़्यादा डेफिनेटली कुछ चीज़ बोल पाते हैं, और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ जो है वो डिटरमाइन करना मुश्किल है। इनफाइनेटली मैनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। तो हम राइट साइड में हमेशा 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल को प्रोसीड करने के लिए राइट साइड में 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों साइड, लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों साइड 24 सब्ट्रैक्ट करूँगा। दोनों साइड में मैं 24 सब्ट्रैक्ट करूँगा। राइट साइड में 24 सब्ट्रैक्ट करने से क्या हुआ, 0 हो गया। भाई कोई भी इनइक्वालिटी के लेफ़्ट और राइट में हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है 3 इज़ ग्रेटर देन 2। अब दोनों साइड 2 ऐड कर दो, दोनों साइड 2 ऐड कर दो, तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो हम लेफ़्ट और राइट साइड में कोई क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब 0 बन गया। अब हमारा ये पुराने वाले टाइप का सवाल आ गया। अब हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो नॉर्मल वही जैसे प्रोसीड करते थे,
पहले फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए पहले तो इसको प्रोडक्ट करके लिखना पड़ेगा। प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखो 2x आएंगे नेगेटिव के और यहाँ से 4, तो 2 और 4 6x आ गए, और कांस्टेंट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करके +8 आने वाली है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर -6x -16 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइज करना तुम लोग को आते ही हैं। इसको क्या लिखेंगे, -8x + 2x, -8x + 2x। तो ये आ जाएगा। अब राइट साइड में 0 है, तो अब मैं इसके रूट्स मार्क कर सकता हूँ। इसके रूट्स क्या हैं, एक है -2 और एक है +8। नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर रखने पे ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। 2 नेगेटिव्स मेक अ पॉजिटिव। यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा। हमें क्या चाहिए था, पॉजिटिव और 0। तो इधर 0 है और इसके लेफ़्ट साइड में पॉजिटिव है, इधर भी 0 है और इसके राइट साइड में पॉजिटिव है। तो आंसर इज़ -∞ से -2 यूनियन 8 से इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसा एक और सवाल कर लेते हैं। तो ऐसा दिया हुआ है x + 2x + 3 अपॉन x - 1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो दोनों साइड पहले मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा, क्योंकि राइट साइड में मेरे को 0 क्रिएट करना है ना, हमेशा 0 क्रिएट करता है। फिर एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे जितना पॉसिबल है। जितना भी पॉसिबल है हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर देखो एक x बचेगा और +3 और माइनस इंटू माइनस -1 +1, तो x + 4 अपॉन x - 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम लोग रूट्स मार्क करेंगे। तो ऊपर रूट है -4, नीचे पोल है 1। नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर रखने पे नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर रखने पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। पावर ऑड है, यहाँ पे पावर लिखी नहीं है तो 1 है, तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी पावर 1 है, तो अगेन साइन चेंज हो जाएगा। हमें क्या चाहिए था, 0 और पॉजिटिव। तो इस रीजन में पॉजिटिव है और यहाँ पे 0 है, तो 0 और पॉजिटिव। 1 तो आंसर का पार्ट नहीं है बिकॉज इट इज़ अ पोल, तो ये हो जाएगा, यानी -∞ से -4 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। एक और क्वेश्चन जिसमें मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ कि अगर ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर कॉमन फैक्टर होता है तो हम क्या करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ में मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, कि क्या करते हैं, एक x - 3 और एक x - 3 यहाँ कैंसिल आउट कर देते हैं। तो अगर मैं कैंसिल आउट कर दूंगा तो क्या मिलेगा, ये स्टेप गलत है। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ क्या गलती आ रही है। तो ये स्टेप करने की वजह से देखो
x इज इक्वल टू 3, इस वाले इक्वेशन का जो ओरिजिनल इक्वेशन दी हुई है उसमें x इज इक्वल टू 3 रखने पे क्या आ रहा है, तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी और नीचे ये चीज़ ज़ीरो आ जाएगी, तो यहाँ तो 0/0 आ रहा है विच इज़ नॉट डिफाइंड। ये तो कुछ होता ही नहीं है, पता नहीं क्या होता है ये। और यहाँ पे नीचे वाली इक्वेशन में x इज इक्वल टू 3 रखने पे क्या हो रहा है, तो ये तो ज़ीरो आ जाएगा और ये कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर तो ज़ीरो आ गया, नीचे क्या आ गया 3 रखने पे 8 एंड दिस इज़ ज़ीरो। ये तो परफेक्टली सही चीज़ है कि मतलब 0/8 इज़ ज़ीरो, लेकिन यहाँ 0/0 तो हमें नहीं पता क्या होता है, तो हम ये चीज़ नहीं करते, ऊपर और नीचे कैंसिल आउट नहीं करते, जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम शुरुआत करते हैं, इधर से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, इधर से ही हम सॉल्व करने वाले हैं, इसको हम ऐसे स्टेप्स नहीं करने वाले, गलत है। तो यहाँ से इसके रूट्स मार्क करो, तो ऊपर पहले सबसे पहले ऊपर रूट क्या है, तो एक रूट है -1, एक रूट है 3, फिर नीचे देखो, नीचे रूट क्या है, नीचे पोल क्या है, तो 3 है, तो भाई 3 को पोल की तरह मार्क करना पड़ेगा। हमने 3 रूट की तरह भी मार्क किया, लेकिन अब पोल की तरह भी मार्क करना पड़ेगा। फिर एक है -5, -5 भी पोल है, तो उसको पोल की तरह मार्क करेंगे। नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर रखने पे ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव की पावर इवन पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव की पावर 2, ये नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा, तो 3 नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव नेगेटिव। -5 पे साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, तो -5 पे साइन चेंज हो जाएगा, पावर ऑड है। -1 पे साइन चेंज होगा या नहीं होगा, तो -1 पे साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि पावर ऑड है। अब 3 पे साइन चेंज होगा या नहीं होगा, तो 3 यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है, तो 3 ब्रैकेट अपना साइन चेंज कर रहे हैं, तो 3 चेंजेस आ रहे हैं, ये 2 यहाँ से और एक यहाँ से, तो ये तीनों मिलके चेंज कर रहे हैं, तो ओवरऑल साइन चेंज हो जाने वाला है। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए था, केवल पॉजिटिव चाहिए था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। यहाँ पे -1 भी आंसर का पार्ट नहीं है, हालांकि वो ज़ीरो है ना, वो पोल नहीं है, ज़ीरो है, लेकिन यहाँ इक्वलिटी नहीं लगाई, तो ये हो जाएगा। उसके आगे पॉजिटिव कब है, फिर यहाँ पॉजिटिव है। अगर यही क्वेश्चन में इक्वलिटी भी होता तो आंसर कुछ ऐसा हो जाता, है ना। ऊपर आंसर क्या है, ऊपर आंसर है -5 से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और अगर इफ़ इक्वलिटी भी लगी है तो उस केस में आंसर हो जाता हमारा -5 से -1, यहाँ क्लोज आता यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो ऊपर और नीचे हमें कैंसिल आउट नहीं करना है। हाँ, जब हम साइन देख रहे हैं तो हम देख लेंगे कि इधर कितने और इधर कितने, इधर ऑड है और इधर इवन है, इधर ऑड है, तो ओवरऑल ऑड हो गए, है ना। तो वो साइन डिटरमाइन करने में देखना है, अदरवाइज़ हमें इसको कैंसिल आउट नहीं करना है, ये गलत स्टेप है। ठीक है।